हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं लक्ष्मी नारायण चंद्रा जी, जिन्होंने सीपीयू 2019 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मैं स्वागत करती हूँ लक्ष्मी जी आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। यू आर सून गोइंग टू ज्वाइन एज सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। थैंक यू मैम। लक्ष्मी जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कैसे जर्नी शुरू हुई, कैसे एग्जामिनेशन के बारे में सोचा और अभी तक की जो जर्नी रही एग्जामिनेशन क्लियर करने से पहले, अगर वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते। ठीक है मैम, थैंक यू। मैंने 2002 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था मैम। 17 साल की सर्विस करके 2019 में रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो 2019 में मैंने एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरा था, जिसका रिजल्ट अभी अभी क्लियर हुआ है मेरा। तो इस बीच में मैं 17 साल की फौज में सर्विस करने के बाद में जब रिटायर हुआ तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं सिविल सर्विसेज में जा सकता था, डिफेंस लाइन में भी जा सकता था, लेकिन सबसे पहले फॉर्म मेरा एसएससी सीपीओ का भरा मैंने, और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया। तो मेरा गुड लक कहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ। थैंक यू। हमें बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और आपने ऑलरेडी 17 साल फौज में बिताया है, अपनी सर्विस दी है। और हम सभी यहाँ पर आराम से इसलिए हैं क्योंकि हमारी सभी फोर्सेस तैनात हैं 24/7। तो हम आज आपके माध्यम से हमारे सभी आर्मी मैन और जितने भी फोर्सेस के लोग हैं सबको हम सल्यूट करते हैं। थैंक यू मैम। लक्ष्मी जी, थोड़ा सा जानना चाहूंगी, जब आप फौज से रिटायर हुए और फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो डेफिनेटली ये सबसे पहला ऑप्शन था जो आपने एग्जामिनेशन को क्लियर किया। तो तैयारी क्या डिफरेंट होती है एक्स सर्विस पर्सन की, या फिर सेम ही एग्जामिनेशन होता है? कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर ऐसे नॉर्मल बेनिफिट्स मिलते हैं सर। इसमें सबसे पहले एक सर्विसमैन के तौर पे हमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में 10% और 20% का रिजर्वेशन मिलता है। तो ये पोस्ट ग्रुप सी में आता है और इसके लिए मुझे 10% का रिजर्वेशन मिले है कहिए। तो इसके लिए तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है हम लोग की, एक सिविल कैंडिडेट के मुकाबले हमारा थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है हम लोगों को। लक्ष्मी जी, आपने जैसे बताया कि तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो हम उस थोड़ी सी डिफरेंट तैयारी के बारे में बात करेंगे। कैसे रिटर्न की तैयारी की? बेसिकली तैयारी तो सेम ही होती है, लेकिन जैसे एक सर्विसमैन जितने होंगे उसके आधार पे हमारा कटअप निर्धारित होता है। तो बाकी लोगों से एक सर्विसमैन कम ही होते हैं जो सिविल सर्विसेज या इस तरह की सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं। ज्यादातर एक सर्विसमैन रिटायरमेंट के बाद में कोई गार्ड की ड्यूटी करता है, कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाता है तो उसी में लगे रहते हैं। तो एक सर्विसमैन कम होते हैं जो इस फील्ड में जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बाकी की अपेक्षा हमारा कंपटीशन कम होता है। बाकी तैयारी सब सेम ही है, सारे सब कुछ तो सेम ही होता है मैम इसमें। बिल्कुल, आपने जैसे बताया वो कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट एग्जामिनेशन तो सेम ही देना होता है। तो मैं उसी की बात करूंगी, कैसे तैयारी की, क्योंकि आप इतने साल सर्विस में थे, फिर वापस से आके एक एग्जामिनेशन देना, कंपटीशन साइकिल में आना, ये थोड़ी सी बड़ी बात है क्योंकि आप कंपटीशन का जो फेज है वो आप छोड़ चुके हैं काफी टाइम पहले। फिर आना, हाँ, कैसे किया ये? बिल्कुल, और इतने टाइम में तो आपकी फैमिलीज भी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यस मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम लोग 17 साल सर्विस करके फौज से रिटायर होते हैं तो एक बच्चे की तरह होते हैं। हम लोगों को सिविल दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, खासकर एग्जाम्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो जब मैंने तैयारी शुरू किया 2019 में, तो बहुत इंटरेस्टेड था पढ़ने लिखने के मामले में। जब मैं क्लासेस जाता था, यहाँ कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, चंद्रा एकेडमी के नाम से। तो वहां मैं पढ़ने जाता था, तो वहाँ बेसिक से मुझे पढ़ाया गया, कहिए कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, सब कुछ बेसिक से हमने पढ़ा है। तो पढ़ने में मुझे काफी इंटरेस्ट रहता था, क्योंकि इतने दिन तक फौज में हम लोग बिल्कुल पढ़ाई लिखाई की दुनिया से बाहर रहते थे। तो अच्छा लग रहा था मुझे, और जब एग्जाम देता था तब मुझे पता चलता था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, नंबर मेरे कम क्यों आ रहे हैं। 2-4 एग्जाम दिया तब मुझे समझ में आया कि मैंने किस हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए और मैंने क्या गलतियां की हैं, उसको मैंने करेक्ट किया। फिर एग्जाम्स मेरे निकलते गए। एग्जाम्स तो मेरे प्री लेवल में बहुत सारे निकले हैं, मेंस में कुछ नंबरों से मैं चुका हूँ।
CGPSC का भी मेरा एग्जाम निकला था, तो उसमें भी कुछ नंबर से मैं चूक गया कहिए। लक्ष्मी जी, आपने जैसे कहा कि जब फौज से रिटायर होके आए तो बहुत ज्यादा दुनियादारी के बारे में नहीं पड़ता था, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत ही इंटेंस विजिलेंट जॉब में थे। जब आए हाँ, और जीरो से शुरुआत की तो कितना कठिन था बिल्कुल। फिर से स्टूडेंट बनना, कंसंट्रेशन लाना, फोकस लाना। हाँ, थोड़ा-सा कठिन था मैम, क्योंकि मेरे बच्चे हैं घर में और सब थे, तो इसीलिए थोड़ा-सा फ़ोकस करने में, पढ़ाई-लिखाई करने में, सबके साथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था मैम। इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि जब हम लोग फ़ौज में थे, तो वहाँ लगभग 10वीं-12वीं पास लोग होते हैं ज़्यादातर हमारे साथ में। तो वहाँ की दुनिया अलग ही थी, वहाँ पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करता था और हम लोगों को दुनिया भर के मिथ्स थे माइंड में। बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं जानते थे, जो धीरे-धीरे जानने को मिला। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे ये लगता था यार, मैं तो फौज में था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं बिल्कुल गधा था। अभी सब पढ़ के देश दुनिया देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ पुस्तकों में, बुक्स में, तो बहुत अच्छा लगता था मैम। और जीरो से शुरुआत जब की, आपने कहा बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बहुत सारी चीजें पता चलती है। और बेशक अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में जो जब तैयारी करते हैं, तो जो सबसे खूबसूरत चीज रहती है, एग्जाम निकले ना निकले, आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाता है और एक इन्हांसमेंट। तो यू आर एंजॉइंग दैट ओनली, जो मुझे समझ में आ यस। रहा है। और एग्जाम निकलना तो बिल्कुल एक एड ऑन खुशी थी। हाँ मैम, जीरो से जब बिल्कुल। शुरुआत की तो कैसे तैयारी की, कैसे फोकस किया? फोकस की तो हम बात कर चुके हैं, बट स्ट्रैटेजी कैसे बनाई? मैम, जब हम लोग कोचिंग ज्वाइन किए, शुरू में मैं आया तो कोचिंग में जाके मैंने पता किया, फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, तो कोचिंग में बहुत सारी गाइडेंस दी जाती हैं कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उन सबको मैंने फ़ॉलो किया, क्योंकि फ़ौज में हम लोग डिसिप्लिन रहते हैं। वहाँ हम लोगों में शुरू से ही आदत बनाया जाता है कि जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं उनको फ़ॉलो करना है। तो वही आदत बनी हुई, वो आदत मेरा काम आया कहिए। जो भी ऑर्डर्स मतलब एकेडमिक तरफ से बताए जाते थे, गाइडलाइन दिया जाता था, उसको पूरा फ़ॉलो करता था और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता था, याद करने में, पढ़ने में, लिखने में, हर चीज़ में। और एकेडमी में भी बढ़िया रिस्पेक्ट दिया जाता था हम लोगों को, 2-3 लोग थे हम लोग एक सर्विसमैन, तो इस तरह से पढ़ता था मैं। लक्ष्मी जी, ये तो आपने बताया और बहुत सारी चीजें भी होती हैं जब तैयारी करते हैं। अ, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? यस, ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने पूछा। स्टडी आईक्यू का करंट अफेयर स्पेशली मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, मेरा एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ गया फिर भी मैं डेली देखता हूँ। उसमें अंकित सर हो गए, गौरव गर्ग सर हो गए, इनका करंट अफेयर वगैरह जितने भी हैं टीचर स्टडी आईक्यू का, सबका लगभग लगभग सारे वीडियो मैं देखता था, पहले से देखते आ रहा हूँ। 2018 से जब फौज से रिटायर नहीं हुआ था, उस समय भी गौरव गर्ग सर का मैंने करंट अफेयर वाला जो पैक लिया था, उसमें उन्होंने बैंकिंग से रिलेटेड, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन वो कराते थे और करंट अफेयर पढ़ाते थे, जिसका मुझे सारे एग्जाम में फ़ायदा मिला। मैंने एसएससी दिया, उसके बाद बैंकिंग दिया, रेलवे दिया और स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम दिया, आईबी वगैरह सब में मेरा एग्जाम में करंट अफेयर का मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता था। जितने भी एग्जाम दिए मैंने सब में। और करंट अफेयर के साथ-साथ उनका स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन होता था ना, उससे लगभग ज़्यादातर जीएस कवर हो जाता था मैं। स्पेशली स्टडी आईक्यू को मैं करंट अफेयर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। बहुत हेल्पफुल रहा मेरी जर्नी में। क्या आपने कोर्स भी लिया था स्टडी आईक्यू से? हाँ, करंट अफेयर वाला कोर्स लिया था मैंने। लक्ष्मी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल इंटरनेट की इतनी पेनिट्रेशन है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है, इतने सारे फ्री कंटेंट हैं, फिर क्यों स्टडी आईक्यू का कोर्स परचेज किया जो फ्री नहीं था? क्योंकि उसमें जो करंट अफेयर कराया जाता था मैम, जो फ्री वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके मुकाबले कहीं बेहतर होता था और डिटेल में पढ़ाया जाता था। और आज के ज़माने में तो जितने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डिटेल में आ रहे हैं। आप ऊपर-ऊपर से करंट अफेयर पढ़ के कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। नज़दीक में पहुँच जाओगे और लास्ट में ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो गौरव गर्ग सर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए। थोड़ा सा और जानना चाहूंगी, कैसे चीजें जो गौरव सर बताते हैं वो रिटेन करते थे,
और आप की बातों से लग रहा है कि आप बहुत टाइम से आप जुड़े हुए हैं स्टडी IQ से, गौरव कर से। और हाँ मैम, मैं 2018 से मैं सर का वीडियो देखा करता था। सर का उस समय तो फ्री कंटेंट आता था, उनका करंट अफेयर वगैरह फ्री में पढ़ाते थे वो। उसके बाद में 2019 के आसपास में ये पेड वर्जन आया उनका। पेड में PDF भी प्रोवाइड करते थे, तो उससे पढ़ने में मुझे हेल्प मिलता था। रिवीजन रिवीजन वाला जो उनका वीडियो आता था वो बहुत ही हेल्पफुल रहता था। आप पूरे महीने का करंट अफेयर पढ़ो और लास्ट में रिवीजन करा देते थे सर। और सबसे बड़ी बात उनकी हेल्पफुल इसलिए रही क्योंकि वो ट्रिक भी बताते थे कि इसको कैसे याद करना है। जैसे मैं एक छोटा सा याद मतलब बताना चाहूंगा, उनका पहला वाला ट्रिक मुझे याद है अभी। तंबाकू डे वाला जो एक तो ऑप्शन था, उन्होंने बताया था लास्ट मई के महीने में 31 तारीख को तंबाकू डे मनाया जाता है। ऐसे करके उन्होंने एक तो ट्रिक बताया, वो ट्रिक मुझे याद है। और ट्रिक से फिर कहीं भी मैं सोया भी रहूंगा, मुझे उठा कोई पूछेगा कि भाई तंबाकू डे कब मनाया जाता है, तो मुझे याद रहेगा वो। तो इस तरह की चीजें वो कराते थे सर, और पूछते भी थे सवाल वगैरह, तो मुझे अच्छा लगता था वो। लक्ष्मी जी, एक स्टूडेंट को जब वो एग्जामिनेशन लिखने जाते हैं तो किस माइंडसेट से जाना चाहिए? एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल आराम करना चाहिए मैम। मैं ये चीज झेल चुका हूँ। कई बार मैं प्रेशर में, एक दो बार प्रेशर में आके रात रात भर मैं सोता नहीं था एग्जाम से पहले। वो एग्जाम में जाके उस दिन मेरा ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाता था। जो जो चीज मुझे पता होती थी वहां भी गलती कर देता था मैं। तो इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले पूरा आराम कीजिए, और वहां जाके बिल्कुल फ्री माइंड से लिखिए। जितना आपने साल भर पढ़ा है वो काम आएगा, लास्ट के एक दिन में आप पढ़ने से कुछ नहीं कर सकते। और मेंस के लिए भी यही बात। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो भी चीजें पढ़ी हैं क्वेश्चन के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से कैसे आंसर करना है? सबसे पहले तो मैम मैं स्ट्रेटजी ये करता था कि जितने क्वेश्चन हैं एक बार फर्स्ट में जितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, एक तरफ से बहुत स्पीड से मतलब एक नजर में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, जो मुझे आंसर नजर आ रहा है एक नजर में, उसको मैं टिक करके निकल जाता था पहले। उसके बाद में फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैं फिर दोबारा उसी में से निकलता था, जिसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था उनको देखता था, उसमें से कुछ बन जाते थे। लास्ट में मैं उनको देखता था जिसमें कंफ्यूजन रहती थी। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 मुझे नहीं पता है, 2 पता है, उन्हीं को अटेम्प्ट करता था। 3 नहीं पता है वाले को अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करता था मैं, 2 ही को करता था। और 2 में से भी यदि डाउट है कि बिल्कुल नहीं इसमें हो सकता है, उसी में करता था। थोड़ा भी डाउट है तो मैं छोड़ देता था। इसमें मतलब मैंने पूरी जर्नी में एक चीज सीखा है कि बिना मतलब क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हम करते हैं ना माइनस मार्किंग के एज में, वो ज्यादा खतरनाक है। वो पास नहीं फेल ही कराता है, माइनस मार्किंग। लक्ष्मी नारायण जी, हमने आपसे बहुत सारी बातें की एग्जामिनेशन के बारे में। हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, या फिर वो जो दे नॉट एबल टू मेक थ्रू द फाइनल लिस्ट कई अटेम्प्ट्स में भी, सभी के लिए? मैंने फील किया है पिछले 3 साल के मेरे प्रिपरेशन में कि हम लोग इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया और दुनिया भर के लोगों की बातों में आकर बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लिया मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ या भाजपा नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूँ, और मेरे स्टेट में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, तो मैं कांग्रेस की सरकार को मतलब ऑब्वियसली कांग्रेस है तो नहीं सपोर्ट करूंगा। तो इस चक्कर में मैं बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस सरकार कर रही है उसको इग्नोर कर दूंगा। ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं। जैसे कोई कांग्रेस सपोर्ट करता है और भाजपा में केंद्र की सरकार है, तो केंद्र सरकार कोई योजना निकाल रही है, कोई करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार करती है, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उसको पसंद नहीं करते वो नरेंद्र मोदी को। और वो क्वेश्चन आ जाता है वहीं से कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ विजिट किया था, वो उसका डेट क्या था, मतलब क्या हुआ था वहां पे। कुशीनगर से रिलेटेड एक तो अभी करंट अफेयर आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे CGPSC में पूछा गया। वो जो सोचेगा कि नरेंद्र मोदी को मैं पसंद नहीं करता हूं, उससे रिलेटेड न्यूज को छोड़ देगा, उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसीलिए न्यूट्रल होकर स्टूडेंट्स को, जितने तैयारी करने वाले हैं सबको न्यूट्रल होकर चलना चाहिए। राजनीति के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबको करंट अफेयर की नजर से देखना चाहिए, ना कि पार्टी की नजर से। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने कहा कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल राजनीति से उठ के तैयारी करनी है और हर एक पॉइंट के लिए विजिलेंट रहना है।
बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। धन्यवाद, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।